हमारा एक भाई, हमारा अपना साथ का भाई इनके दरवाजा पे जाके आत्महत्या किया। शर्म आनी चाहिए और शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री अपना जुबान खोले। एक व्यक्ति उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। पटना प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि वो क्या गलती थी। कोई आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। कोई 45 साल का भाई बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, आखिर उसको कब नौकरी देंगे आप। ये है पूर्णिया का डीओ, अच्छा, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया। अच्छा, इस पर फर्जीवाड़ा का, धांधली का आरोप है। ये डीओ का ये जी, अच्छा। ये लेटर हमारा नहीं है। ये सुनील कुमार जी उस समय के सचिव, तत्कालीन सचिव थे कि 1 से 1.5 लाख फर्जी शिक्षकों जिनका फोल्डर गायब है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिसका मैट्रिक जाली है, जिसका इंटर फर्जी है, या स्नातक जो है जलसाजी है। बताइए, अगर टीईटी और सीटीईटी जांच करके नियुक्त कर दिया जाए और वो व्यक्ति अगर इंटर फर्जी हो, मैट्रिक फर्जी हो, तो ये इसका दोषी कौन होगा? क्या इनका निलंबन करेंगे मुख्यमंत्री? क्या शिक्षा मंत्री इनका निलंबन करेंगे जो लेटर निकाले हैं? अच्छा। हम जाए तो कहाँ जाए। देखिए, हालात तो काफ़ी बदल गए हैं। अभी तो हम लोग मर्यादित प्रदर्शन कर रहे हैं। गनीमत है कि अर्धनग्न अवस्था में हम लोग हैं। अच्छा, लेकिन हालत तो ये हो गई है कि अगर सामाजिक लोक लाज नहीं होता और हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं होते तो नंगा उतरना मजबूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग, एक कहावत है कि नंगा नहाएगा गा और नचोड़ेगा क्या। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, खोने के पास कुछ नहीं है। देखिए, आंसू के अलावा कुछ नहीं है। इन भाइयों को आप देखेंगे तो बताइए रीज़न क्या है, क्या वजह है जो आप लोग इस तरह से बैठे हैं और आज आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 94,000 बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के आवेदनार्थी हैं। हम लोगों ने जब आवेदन किया, उसके बाद सरकार के द्वारा कहा गया कि 94,000 रिक्तियों पर बहाली होगी। लेकिन समीकरण बदल गया। 94,000 रिक्तियों की जगह पे मात्र 43,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अच्छा, 45 से 50,000 रिक्तियाँ शेष रह गई, जिसके बहुत सारे कारण हैं। 3 प्रमुख कारण को लेकर हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अगर सुधार हो जाए। देखा जा रहा है कि महिलाओं की अनुपस्थिति काफ़ी है। हर नियोजन इकाइयों में महिलाओं की अनुपस्थिति के चलते सीटें रिक्त रह जा रही है। अच्छा। हम लोगों का मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है और बिहार सरकार के गजट में ये लिखा गया है 2016 में कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अगर ज्ञात होता है कि महिलाओं की अनुपस्थिति है तो संगत कोटि के पुरुषों को मौका दिया जाएगा। तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उस नियम को जो शिथिल किया गया है वो नियम इस भर्ती में लागू किया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि सामान्य प्रशासन के द्वारा 100 बिंदु रोस्टर का पालन करने का एक नियम बनाया गया है। बिहार सरकार आरक्षण रोस्टर में फर्जीवाड़ा कर रखी है, जिससे पुरुष अभ्यर्थियों के सीटों पर महिलाओं का चयन हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आरक्षण रोस्टर में सुधार हो, इसकी जांच हो और 5 जुलाई 2019 में जब विज्ञप्ति निकला उस वक्त की रिक्तियां आवंटित कर दिया जाए और उस पर पुनः काउंसलिंग किया जाए। अच्छा, 5 जुलाई 2019 की ये रिक्ति है जिस पर आप लोग आज मांग कर रहे हैं, और उसमें हुआ क्या, मांग क्या है? जो 94,000 जो सीट था वो फुल नहीं हुआ, सिर्फ 42,000 के आसपास समथिंग में फुल हुआ। लेकिन यहाँ पर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा शायद महिलाओं के आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण दिया गया है। तो उस आरक्षण में क्या कमी क्या है उसमें? आरक्षण महिलाओं के हक में है। आरक्षण का हम लोग स्वागत करते हैं। हम सरकार को सिर्फ आया दिखाना चाहते हैं कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसमें बहुत विसंगतियां हैं। महिलाओं को आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये प्रावधान कर दिया गया है कि महिला यदि किसी भी सीट पर आती हैं तो अगर उनका मेरिट ज़्यादा है तो पुरुष के सीटों पर उनकी बहाली होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि पुरुष के सीटों पर उनकी बहाली हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है और आपने जो गजट में कानून बनाया है कि महिला अनुपस्थिति है तो पुरुष को दे दीजिए। आरक्षण का आप जितना देना है दे दीजिए। इसमें हमने तो सरकार से बार बार कहा है कि महिलाओं को आप ढूंढ के लाइए, लेकिन ज्ञात हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसका पालन किया जाए। महिलाओं की अनुपस्थिति पे पुरुषों को भी मौका दिया जाए, हम लोगों का हो जाए। ये तो न्याय संगत है ही नहीं कि अगर महिला, ये पुरुष नहीं है तो महिला आ सकते हैं या पुरुष के सीट पर महिला आ सकती है तो ठीक है, लेकिन महिला के सीट पर पुरुष नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय संगत है? जैसे अगर माना कि कहीं ब्लॉक है, इसमें रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है, उसमें महिला नहीं है तो ठीक है, आप दूसरे को दे सकते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी। अगर खाली से तो अच्छा है कोई जाकर के वहाँ से। यही देखिए, यही मुद्दा पे हम लोगों ने हमारा मांग पत्र में यह स्पष्ट लिखा है। हम तो बिहार सरकार के डंके की चोट पे, चूंकि देखिए यहाँ पे जो बैठे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार की नियम, अच्छा, इनके द्वारा जो बनाया गया है उस नियम को हम लोग लेके बैठे हैं। हमारे पास जो है सामान्य प्रशासन का नियम है जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया है
कि ज्ञात होता है। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, बिहार के किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यह ज्ञात हो जाता है कि महिलाओं की अनुपस्थिति है, तो संगत कोटि के पुरुषों को मौका देना है। और आप देखेंगे, आप तो मीडिया के लोग हैं, अभी सिपाही बहाली में ये प्रक्रिया लागू किया गया है। तो जब सिपाही भर्ती में वो प्रक्रिया लागू हो सकता है, तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं? जो गुणवत्ता की सुधार कर रहे हैं। अब बताइए, जैसे हमारे भाई है, इनका उम्र 45 साल हो गया है। ठीक है, इनका उम्र 45 साल है। ये मैट्रिक मेरे ख्याल से 1993 में किए होंगे। इनसे कब किए हैं आप? 97 में। 97 में आप मैट्रिक किए हैं और तब से आप शिक्षक के लिए कर रहे हैं? हाँ, 2011 में पास हुए, उसके बाद नहीं हुआ। हमारे समय में मैं तो 2003 का मैट्रिक हूँ। अच्छा। बहुत सारे हमारे भाई हमसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं, लेकिन मैं 2003 की बता रहा हूँ कि उस समय मैट्रिक की परीक्षा 700 नंबर की होती थी। अच्छा। और 900 नंबर के आपका इंटर का परीक्षा होता था। अच्छा। उस समय जब हम लोग मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था। अच्छा। राष्ट्रपति शासन में ऐसा स्थिति हो गया कि मेरिट जो थी अभ्यर्थियों के, जो आप एग्जाम में जो बैठे थे, उसमें सबका परसेंटेज कम आ गया। एक तो माहौल डर का था, राष्ट्रपति शासन क्या होता था, हम लोग काफ़ी छोटे थे, हम लोगों का नंबर कम आया। आज स्थिति ये है कि 500 नंबर पर इंटर हो रहा है, लेकिन जब ये अभ्यर्थी जब बीएड करके डीएलएड करके हम लोगों के साथ आते हैं और जब एकेडमिक पर मेरिट बनता है, तो ये हमसे ज़्यादा नंबर इनका हो जाता है। तो हम बिहार सरकार से तीसरा हमारा मांग है कि जो अंतिम कतार का साथी है, यहाँ पे बैठने वाले सबका मेरिट कम है, ये अंतिम कतार के लोग हैं। यदि सरकार सेंट्रलाइज प्रक्रिया नहीं लागू करेगी, केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया नहीं होगा, तो अंतिम कतार के अभ्यर्थियों के आंसू कौन पोंछेगा? 45 साल इनका उम्र हो गया, 60 साल पे आप रिटायरमेंट करते हैं, मात्र 15 साल सर्विस बचा है। इनका बाल बच्चा परिवार क्या सोच रहा होगा? क्या कह के आए होंगे यहाँ घर से? फिर भी हम तो कुछ नौजवान हैं, हट्टे कट्टे, हम कुछ कर ले। 45 साल का उम्र सोच सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री, आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 45 साल का अभ्यर्थी रोजगार के लिए सड़कों पे खड़ा है, जो टीईटी पास किया है, जो बीएड किया है, अब कौन सी योग्यता की तलाशी कर रहे हैं आप? कौन सा पैमाना हम लोग दे? क्या इसलिए छांट रहे हैं कि मैट्रिक में नंबर कम है? तो हम सरकार से आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है एकेडमिक, इसमें सुधार हो। अब केवल टीईटी और प्रशिक्षण के नंबर जोड़ा जाए। तो बार बार हम लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं, डंके की चोट पे ये भी हम कह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मैट्रिक, इंटर और स्नातक मेरिट का प्रावधान नहीं होता है। अगर मेरिट का प्रावधान होता तो रेलवे का जो सब बच्चा आंदोलन किया, ये केंद्र सरकार जो बैठी हुई निकम्मी, क्यों नहीं बोली कि नहीं हम मैट्रिक इंटर पे करेंगे, आप लोग हल्ला बंद कीजिए, जिसका मेरिट ज़्यादा रहेगा। रेलवे में समझ में आ रहा है, सिपाही भर्ती प्रक्रिया में समझ में आ रहा है कि हम परीक्षा लेंगे, और यहाँ आप कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ। आधा से अधिक फर्जी पकड़ा है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये आप पूछिए मीडिया के लोग हैं सरकार से, रोज रो रहे हैं, इनका रोना रोते हैं कि 1 से 1.5 लाख फर्जी शिक्षकों जिनका फोल्डर गायब है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिसका मैट्रिक जाली है, जिसका इंटर फर्जी है, या स्नातक जो है जलसाजी है। इस तरह की विसंगतियाँ के बाद ये लोग फर्जी हैं, जिनका 1 लाख शिक्षकों का दस्तावेज जांच नहीं हो रहा है। ये सरकार क्या न्याय देगी? दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं, मूल विज्ञापन की जिक्र कर रहे हैं। मूल विज्ञापन में 2019 में जब निकला था, साफ जिक्र है कि किसी भी अभ्यर्थी का मैट्रिक, इंटर, स्नातक, टीईटी और प्रशिक्षण के सब दस्तावेज जांच किया जाएगा। उसके बाद सत्यता की जांच होने के बाद उनकी नियुक्ति होगी। ये अधिकारी जो आला अधिकारी बैठे हैं शिक्षा विभाग में, ये एक फरमान जारी कर दिए कि नहीं, केवल टीईटी और सीटीईटी का जांच कीजिए और उनको नियुक्त कीजिए। बताइए, अगर टीईटी और सीटीईटी जांच करके नियुक्त कर दिया जाए और वो व्यक्ति अगर इंटर फर्जी हो, मैट्रिक फर्जी हो, तो ये इसका दोषी कौन होगा? क्या इनका निलंबन करेंगे मुख्यमंत्री? क्या शिक्षा मंत्री इनका निलंबन करेंगे जो लेटर निकाले हैं? अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखिए गौर। ये है पूर्णिया का डीओ, अच्छा, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया। अच्छा, इस पर फर्जीवाड़ा का, धांधली का आरोप है। ये डीओ का जी, ये लेटर हमारा नहीं है, ये सुनील कुमार जी उस समय के सचिव, तत्कालीन सचिव थे। आप बताइए, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। अपर सचिव, ये अपर सचिव का लेटर है। ये भ्रष्ट व्यक्ति, ये पदाधिकारी भ्रष्ट, आरोप प्रमाणित है। ये तय हो चुका है, इस पे साफ लिखा है कि इस व्यक्ति पर फर्जीवाड़ा का आरोप तय हो चुका है। अच्छा, राज्यपाल के आदेश से इनको निलंबन करने के बजाय इनको जिम्मेदारी दे दिया गया कि आप
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल रही है। पूर्णिया का ये मतलब ये तो डायरेक्ट साफ दे दिया कि अगर जो हम कोई भ्रष्ट आदमी को हम भेजेंगे तो करेगा क्या? मतलब ये तो फिक्स है डायरेक्ट, अगर मैंने कोई भ्रष्ट आदमी को हम उसमें भेज देंगे या उसमें निलंबित आदमी को हम भेज देंगे, यही प्रक्रिया है कि तुम भी लूटो हम भी लूटे। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग बार बार सरकार को आग्रह करा रहे हैं, आप तमाम मीडिया बंधु से हम ये बात रख रहे हैं कि जब एक भ्रष्टाचारी डीओ सिस्टम में आके काउंसलिंग करा सकता है तो कौन सी न्याय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों में ये बात नहीं गई है? क्या उनको ये नहीं पता है कि उनका अधिकारी भ्रष्ट है? अब सबसे बड़ी बात, कभी कभी कहते हैं ये कि हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे, लेकिन आज तक किसी शिक्षक, किसी अधिकारी, किसी फर्जी अभ्यर्थी को जेल नहीं भेजा गया। केवल प्राथमिकी दर्ज की धमकी आती है। ये जो जुमला फेंकते हैं इसका निदान तो होना चाहिए। एक प्रश्न आपके साथ और मैं करना चाहता हूँ कि रिक्तियां आवंटन करने के समय शिक्षकों की जो बहाली होती है, ये सरकार हर विद्यालय में भेजती है कि आप अपनी रिक्तियां बताइए, आपके यहाँ बच्चों की उपस्थिति क्या है और वहाँ पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। 2019 में 5 जुलाई 2019 में हम लोगों का विज्ञापन निकला। हम लोग दौड़े दौड़े सचिवालय में गए कि जनाब आपका जो अधिसूचना 5 जुलाई 2019 का है, हमको रिक्ति इतना दिन का दे दीजिए। लेकिन वहाँ भी हम लोग के साथ ये गद्दारी किए। केवल दरभंगा में 2017 तक की रिक्ति है, हम 2019 तक की रिक्ति है। अब हम लोग मांग किए कि भाई केवल दरभंगा ही बिहार का केंद्र नहीं ना है, क्यों विशेष राहत मिल गया? रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, समस्तीपुर, बेगूसराय सब है, करना चाहिए। हाँ। वहाँ आप रिक्ति छुपा दिए, जिसके कारण खामियाजा ये हो गया कि अभ्यर्थी आपके सामने सड़क पर बैठे हैं। अब कुछ लोगों का चयन हो गया है, उनको नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि यदि आप उनको नियुक्त करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 45 हज़ार सीटें खाली रह गई है, इन सीटों को भरने का क्या प्रावधान है आपका? कोई व्यक्ति 1 से 5 में पास किया है, कोई 6 से 8 में पास किया है, हर जगह वही हाल है। तो सरकार को इस प्रणाली में सुधार के लिए हमारी जो यहाँ पे लड़ाई है ये न्यायिक है। हम डंके की चोट पे हर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट और इनके न्याय की बात करेंगे। महिला अनुपस्थिति सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इनका न्याय में है। रोस्टर फर्जीवाड़ा प्रत्यक्षम किम परमाणम, आंख से देखिएगा हर नियोजन इकाई में रोस्टर में फर्जीवाड़ा हुआ है। ताजुब की बात है, देखिए बांका जिला पूर्णिया बीसी का एक भी सीट नहीं है। रोस्टर कहता है कि वहाँ पे बीसी को सीट देना है, ईडब्ल्यूएस को सीट देना है, लेकिन वहाँ कोई सीटें नहीं। महिलाओं की सीट काफी बढ़ गई है। तो ये बताइए कि इस तरह के षड्यंत्रों का हम लोग पर्दाफाश जब कर रहे हैं तो खलबली मच रहा है। अब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों को पता होगा शिक्षा मंत्री जी का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और जुमला फेंकेंगे, लेकिन न्याय प्रणाली उनके दरवाजे पे नहीं है। हम न्याय की गुहार लगा के बैठे हैं और यही हमारी मांग है कि सरकार हमारी 3 सूत्री मांगों पर विचार करे। तो ऐसे शिक्षकों के साथ क्यों होता है अक्सर? जैसे जो शिक्षक हैं उनको बोरा गिनने के लिए भेज दिया जाता है, बोरा बेचने के लिए दे दिया जाता है। जो शिक्षक है दारू खेलने के लिए भेजता है। जो शिक्षक है कुछ दिन पहले एक शौचालय जो खुले में करते हैं उसको गिनने के लिए किया जाता है। तो ऐसा अभी आप लोग के ये देखिए इसका शिक्षा का जो चयन कैसे करेंगे, उस सिस्टम में कितना खतरनाक प्रणाली बनाए हैं। तो डायरेक्ट ऊपर से दिख रहा है ये लूट का प्रणाली बना दिया गया है। अब बताइए शिक्षक के साथ ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? क्या शिक्षक व्यवस्था को, आपको नहीं लग रहा है शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं हमारे बिहार में? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हालांकि हम तो बार बार बात करते हैं कि सरकार और उनकी पार्टी के प्रवक्ता हम लोगों से डिबेट करें इस मुद्दे पे। देखिए हम मानते हैं शराबबंदी सामाजिक कल्याण के लिए जी शिक्षकों को प्रेरणा देना चाहिए, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब आपका चुनाव आता है इन्हीं अब शिक्षकों को बैलेट और वो ईवीएम पकड़ा देते हैं कि चलिए हमारा जग पार लगाइए आप, उस समय आ जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन जब शिक्षकों की भर्ती की बात आती है, उनकी वेतन की बात आती है, उनको राहत की बात आती है, तो आप जो है अपना वादा पलट देते हैं। हम पूछते हैं कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आज तक आप देखे होंगे चुनाव कार्य में केवल एक ही व्यक्ति, केवल शिक्षक लगते हैं। आज तक चुनाव आयोग के पास अपना कोई व्यक्तिगत कर्मचारी नहीं है। एक शिक्षक क्या करेगा? जनगणना आएगा, जनगणना में लगाएंगे। अभी आप देखिएगा चंद दिनों में सर्वे का काम ये लगाएंगे, बोलेंगे कि मास्टर साहब आप लोग अमीन का ट्रेनिंग कर लीजिए 2-4 दिन तक, हम लोग सर्वे का काम लगाएंगे, क्योंकि बिना शिक्षक के इनका कोई काम नहीं होने वाला है। लेकिन आँख के किरकिरा कोई है तो शिक्षक, और सबसे ज़्यादा अगर कोई दुश्मन उनका है तो ये अभ्यर्थी जो वंचित है।
हम अपनी हक की बात करते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। हक की बात करेंगे तो फिर तो दुश्मन भाई आप ही देखे रहिएगा। होंगे कि अगर इनकी न्याय व्यवस्था होती तो हमारा एक भाई, हमारा अपना साथ का भाई इनके दरवाजा पे जाके आत्महत्या किया। शर्म आनी चाहिए और शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री अपना जुबान खोले। एक व्यक्ति उस पर FIR दर्ज हुआ, पटना प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि क्या गलती थी। कोई आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई 45 साल का भाई बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, आखिर उसको कब नौकरी देंगे आप? मूल विज्ञप्ति की बात करते हैं। STET में साफ लिखा है कि जो सफल है उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। जो ढोलक बजाते हैं आप, हम लोग जब कहते हैं कि मूल विज्ञप्ति में हमारी बात को माना जाए तो कहते हैं कि मूल विज्ञप्ति में जिक्र नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी लड़ाई है, जो घेराव है। चंद समय में हम लोग निकलेंगे यहाँ पे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आई जुबान खोलें। आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी को जुबान खोलना पड़ेगा। नहीं, देखिए हम कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, जो अमीन के कुछ बच्चे जो नंगा प्रदर्शन किए थे, पूरा फुल बॉडी। उसके बाद एक जो शिक्षक अभ्यर्थी वाले बच्चे थे कि केरोसिन करके खुद आत्महत्या करने की कोशिश किए थे। तो ऐसा क्यों ये शिक्षक बच्चे को जो उसके बाद भी सरकार अपनी आंखें पर पट्टी बांध करके रही है, गंधारी की तरह बैठी हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हालात तो काफ़ी बदल गए हैं। अभी तो हम लोग मर्यादित प्रदर्शन कर रहे हैं। गनीमत है कि अर्धनग्न अवस्था में हम लोग हैं। अच्छा। लेकिन हालत तो ये हो गई है कि अगर सामाजिक लोक लाज नहीं होता और हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं होते तो नंगा उतरना मजबूरी हो जाता है। क्योंकि हम लोग, एक कहावत है कि नंगा नहाएगा और नचोड़ेगा क्या। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, खोने के पास कुछ नहीं है। देखिए, आंसू के अलावा कुछ नहीं है इन भाइयों को आप देखेंगे तो। क्योंकि हम लोगों ने B.Ed किया, हम DLED किए, हम TET की परीक्षा पास किए, लेकिन हमारा मैट्रिक इंटर का नंबर अगर कम है तो आप हमको बाहर कर दिए। लेकिन हम बार बार कहते हैं जिनका चयन भी हुआ है वो भी इसी प्रक्रिया से आए हैं। वो हमारे भाई हैं, दुश्मन नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो प्रक्रिया लागू किए हैं इसको इस तरह से लागू कीजिए कि सबका हो जाए। एक व्यक्ति 100 जगह फॉर्म भर रहा है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि एक जगह आवेदन लीजिए। एक सिपाही की बहाली में आप केवल पटना में आवेदन मंगाते हैं, कहते हैं कि एक आवेदन दीजिए। आप गौर करेंगे, आप तो मीडिया के लोग, जानकार लोग हैं, BPSC की फॉर्म निकलता है, एक आवेदन दे आवेदन होता है। हम लोगों में आपको गली गली देखना पड़ता है कि कहाँ लिखा है कि शिक्षक नियोजन सेंटर। मोहल्ले में पूछना पड़ता है कि आपके घर में कोई नियोजन कहीं है। तो हम लोग, हंसी की बात नहीं, हकीकत है ये। मुखिया बदल, अब स्थिति यह है, मुखिया बदल गए, प्रखंड के प्रमुख बदल गए। अब जो चयनित लोग हैं उनमें भी दहशत है कि नया लोग नेता आए हैं, क्या करेंगे। कहीं फर्जीवाड़ा का मामला आ रहा है। चयन होने के बाद भी बेचैन है लोग। हम जाए तो कहाँ जाए। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.